नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सीरिया की। सीरिया में असद की सत्ता का अंत हो चुका है। वो देश छोड़कर रूस में शरण ले चुके हैं। इधर इजराइल ने सीरिया के पोर्ट सिटी लताकिया पर भीषण प्रहार किया, लेकिन दुनिया भर में अब बहस छिड़ गई है कि सीरिया के बाद किसकी बारी आने वाली है। मिडिल ईस्ट में क्या बारूदी कोहराम आगे भी जारी रहेगा? देखिए। सीरिया में असद के 24 साल के खूनी अध्याय का खात्मा हो गया है। और अब इसका चीन रिएक्शन दिखाई देने लगा है। इस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क का पावर सेंटर विद्रोही लड़ाके हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कब्जे में आ चुका है। दमिश्क की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। तेरह साल के सिविल वॉर का नतीजा महज 10 दिनों में निकल गया। अब दुनिया को इंतजार है कि असद के बाद किसका नंबर आने वाला है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन्होंने रूस में राजनीतिक शरण ले ली है। असद के जाने के बाद सीरिया में एक तरफ पावर वैक्यूम के हालात नजर भी आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगली चाल के चलने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन पहले फ्लैशबैक में जाकर 16 साल पुरानी इन तस्वीरों को देख लीजिए और इन तस्वीरों में मौजूद मिडिल ईस्ट को लेकर एक तानाशाह की भविष्यवाणी की याद ताजा कर लीजिए। ये वीडियो साल 2008 का है, जब दमिश्क में अरब लीग की बैठक की मेजबानी खुद बशर अल असद ने की थी। तब लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने जो कहा था, उससे सुनकर असद को हंसी आ गई थी। وليش من حقه في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق مع تفرج، لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. साल 2008 में गद्दाफी ने जब अरब लीग के नेताओं को कहा था अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है, तब उससे ठीक 3 साल 2011 में गद्दाफी के खिलाफ लीबिया में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया था। गद्दाफी का तख्ता पलट हो गया था। राजधानी त्रिपोली में विद्रोहियों ने गद्दाफी के महल में घुसकर लूटपाट मचा दी थी। उस विद्रोह के करीब 6 महीने के अंदर गद्दाफी को उसके ही गढ़ सिरते में मार डाला गया था। मुअम्मर गद्दाफी अपनी भविष्यवाणी का शिकार हो गया था और गद्दाफी की उस वार्निंग पर असद की हंसी रुक नहीं रही थी। अब 13 साल बाद असद की ही बारी आ गई। दरअसल 2011 में जिस समय गद्दाफी की तानाशाही का अंत हो रहा था, उस वक्त सीरिया में भी असद के खिलाफ विद्रोहियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था।
पिछले महीने असद के खिलाफ जंग लड़ रहे विद्रोहियों ने असद की सेना के ऊपर पहले 1 दिसंबर को अलेप्पो में रणनीतिक बढ़त हासिल करनी शुरू की। उसके बाद अगले 10 दिनों के अंदर इदलिबा और दरा शहर होते हुए हमा और होम्स के रास्ते दमिश्क पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने इस बार बिजली की तेजी से हमला किया, जिसके बाद असद को संभलने का मौका नहीं दिया। दरअसल असद की पीठ पर ईरान का हाथ रहा है, लेकिन इजराइल से उलझना ईरान विद्रोहियों के इस हमले के सामने असद के लिए कुछ नहीं कर सका। इसीलिए दमिश्क को अपनी जद में लेने के बाद जब विद्रोही गुट HTS के कमांडर उम्याद मस्जिद के सामने विक्ट्री स्पीच दी, तब उसने असद के देश छोड़कर भाग जाने के पीछे अपने समर्थकों को ईरान का मकसद समझाने की कोशिश की। उसने कहा, असद ने सीरिया में ईरानियों के लालच को पनपने का मौका दे दिया है। जुलानी का मैसेज साफ था, सीरिया में ईरान का खेल खत्म हो चुका है। أن يظلم هذا الطاغية كل أهل سوريا. ما من بيت في سوريا إلا وقد طرقته باب الحق. ما من بيت في سوريا إلا وقد طرق بابه الحق. والحمد لله اليوم تتعافى سوريا بإذن الله. هذا النصر يا أخواني. الحمد لله. جديد للأمة الإسلامية بأكملها. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة. كم تلافينا من مخاطر. ترك سوريا تركها مزرعة للأطماع الإيرانية. यह खुला रहस्य है कि सीरिया में असद की सत्ता को बनाए रखने में ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला की बड़ी भूमिका है। लेकिन इजराइल के हाथों मात खाने की कगार पर पहुंच चुके हिजबुल्ला को अपने ही वजूद का खतरा सता रहा है। इस लिहाज से देखें तो असद के तख्ता पलट ने 4 अरब मुल्कों को सीधा सीधा टारगेट बना दिया है। इसमें फिलिस्तीन का भी नाम जोड़ा जा रहा है। सीरिया जैसे हालात से मिडिल ईस्ट पहले भी जूझ चुका है और अब कभी ऐसा हुआ, कई मुल्कों के तानाशाह उस आग में झुलसे हैं। देशों का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, लेकिन सत्ता की हनक खत्म होती है और फिर उस मुल्क में भयंकर उथल पुथल शुरू हो जाती है। ईरान, लेबनान, इराक, यमन, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को गौर से देख लीजिए। सीरिया के असद की सत्ता के जाने के बाद पूरी दुनिया में अगले मुल्क को लेकर चर्चा छिड़ चुकी है। विद्रोह की छोटी चिंगारी कभी भी भड़ककर सत्ता बदलाव के लिए शोलों में तब्दील हो सकती है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोहियों और फिलिस्तीन में हमास ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा है, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में इजराइल को नक्शे से मिटा देना और अमेरिका के हाथ पांव बांध देना। लेकिन सीरिया में असद की सत्ता समाप्ति से न सिर्फ इस गठजोड़ के खत्म होने के आसार पैदा हो गए, बल्कि इन मुल्कों में मौजूद इनके समर्थकों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।